आईसीसी को शर्म आनी चाहिए। देखे केन विलियमसन जैसा कैप्टन, पाकिस्तान जैसी साइड, इंग्लैंड जैसी साइड जो है वो मतलब ग्रुप तेजी से बाहर हो रही है, आपने इस तरह के टूर्नामेंट का अचार डालना है। आज वेस्ट इंडीज ने यकीन कर अपना बदला पूरा कर लिया है। जो न्यूजीलैंड ने वेस्ट इंडीज को बाहर निकाला था ना ओडीआई वर्ल्ड कप के अंदर, आज भाई उन्होंने जो है वो न्यूजीलैंड को बाहर निकाल के तो अपना बदला पूरा कर लिया वेस्ट इंडीज ने। वेस्ट इंडीज की पिचेस के ऊपर वेस्ट इंडीज की इतनी थकी हुई बॉलिंग है जो इतना अच्छा जो परफॉर्म करके दिखा रही है, अगर इंडिया की बॉलिंग इधर आ गई तो भाई वो तो चीर फाड़ देगी। बिल्कुल ऐसी है सर। न्यूजीलैंड आज जो है ना लास्ट 2 ओवर्स के अंदर हार गया था, जहाँ पे विलियमसन ने इंतहाई जो है वो गलत डिसीजन ले लिया। लास्ट ओवर डैरल मिचेल को करवा दिया, पेंटर को करवा दिया। उस ओवर में जो रदरफोर्ड ने उनकी क्लास लगाई है ना, 30 से 35 से या 40 स्कोर जो उसने लास्ट ओवर से बनाए थे, नहीं तो वेस्ट इंडीज जो है ये 112, 15, 20 स्कोर के अंदर भुगत थी। लेकिन जो स्ट्रेटजी रदरफोर्ड ने खेली वो मैं कहता हूँ काबिल तारीफ है, काबिल सताइश है। देखें एक टाइम में वो बिल्कुल स्लो खेल रहा था, लेकिन उसको पता चल गया डैरल मिचेल आ गया, अब जो है वो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसने जाके उसको जो है वो 20-25 स्कोर का ओवर जो है वो डाल दिया। उसके बाद लास्ट ओवर जो है वो पेंटर को उसने डाल दिया। भाई उसने दुर्गत बनाई है और अपना डिजिट स्कोर हमें भी उम्मीद नहीं थी। हमने कहा यार क्या 110 स्कोर 15 स्कोर क्या है यार इसका, लेकिन जो उसने लास्ट ओवर्स में मैच बनाया वो मैच वहाँ पे जो है वो वेस्ट इंडीज जो है वो जीत गई थी। न्यूजीलैंड जो है उसके बाद बैटिंग में अगर बात करें न्यूजीलैंड की, तो ना न्यूजीलैंड बैटिंग में जो है वो डोमिनेट कर पाई, ना बॉलिंग में डोमिनेट कर पाई। अलजारी जोसेफ जो वेस्ट इंडीज का क्या कमाल परफॉर्मेंस करके 4 विकेट उड़ा के लेके, और मोटी जो है वो क्या कमाल जो है वो 3 विकेट उड़ा के लिए। मतलब कि आज वेस्ट इंडीज ने बैटिंग में डोमिनेट किया, बॉलिंग में डोमिनेट किया विद स्ट्रेटजी। बिल्कुल तुक्केबाजी नहीं चलाई भाई, उन्होंने अपनी मेहनत करके दिखाई। उन्होंने स्ट्रेटजी के साथ जो है वो न्यूजीलैंड को हराया। न्यूजीलैंड का जो कैप्टन है वो कोई एमी नहीं है, वो बहुत बड़ा कैप्टन है और अनलकी कैप्टन है, विराट कोहली जैसे था। अब जो है ये भी बेचारा अनलकी है कि हमेशा फाइनल सेमीफाइनल में जाके अपना बुक जो है वो सारा टाइम वेस्ट कर देता है, हार के बाहर हो जाता है। सर सुपर 8 की बात करें, इंडिया आगे चली गई, ऑस्ट्रेलिया चली गई है, वेस्ट इंडीज चली गई है, साउथ अफ्रीका चली गई है। समझ रहे हैं कि वेस्ट इंडीज कहीं ना कहीं इंडिया के लिए सुपर 8 में खतरा, या सेमीफाइनल फाइनल में वेस्ट इंडीज इंडिया के लिए खतरा बन सकती है? नहीं यार, वेस्ट इंडीज जो है देखें इंडिया जो है ना वो दोनों फॉर्मेट में, बल्कि तीनों फॉर्मेट में, फील्डिंग, बैटिंग, बॉलिंग में जो है आप भूल गए कैप्टनसी रोहित शर्मा सर। मैं अभी बात तो कर रहा हूँ कि भाई तीनों फॉर्मेट्स में वो डोमिनेट कर रहा है। और देखें आप हमारी टीम जो जिन्होंने जो है वो 110 नहीं चेज 20 नहीं चेज करने दिया, वो रोहित शर्मा का कमाल था, वो कैप्टनसी थी रोहित शर्मा की। ठीक है, तो भाई रोहित शर्मा जैसी टीम को लेके चल रहा है, अनबीटेबल चल रहा है। जैसे ओडीआई में स्ट्रीक लगाई है, यहाँ पे भी स्ट्रीक लगा रहा है। मुझे तो लगता है सेम टू सेम वही रिपीट होगा। और बस एक जो उसकी कसर रहेगी वो फाइनल जीतने वाली, वो इसमें फाइनल जीत के जो अपने उसने जो इंडियंस का जो है वो दिल टूटा था, मेरे ख्याल में वो रिवेंज अपना पूरा करके तो कहेगा अल्लाह हाफिज। न्यूजीलैंड जैसी इतनी बड़ी टीम से ये एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था। ऑल क्रेडिट गोज टू वेस्ट इंडीज की बॉलिंग। यार जोसेफ की बात करें 4 विकेट लेके गए हैं, मोटी की बात करें 3 विकेट लेके गए हैं। भाई व्हाट अ बॉलिंग। मैं कहता हूं कि ये वो पिच है जिसके ऊपर सिर्फ बॉलर ही चल सकते हैं। आज वेस्ट इंडीज ने जिस तरीके से न्यूजीलैंड को, यार आप विलियमसन देखें, एक दुनिया का बड़ा कैप्टन माना जाता है, जिस तरीके से उसकी टीम को बिछाड़ के बाहर फेंका वर्ल्ड कप से, मैं कहता हूँ न्यूजीलैंड के लिए बैड लगती है। अब उनके 2 मैचेस रह गए, उनमें वो क्या ही कर लेंगे बेचारे। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो मुझे लगता है कि वेस्ट इंडीज से जो है उन्होंने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया, अच्छी बॉलिंग किया, जिस वजह से न्यूजीलैंड जैसी टीम को बाहर किया। ये वर्ल्ड कप मुझे डिफरेंट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि बॉलर्स ही चलते हुए नजर आ रहे हैं, बैटिंग पिच तो है नहीं। अगर हम बैटिंग की तरफ आते हैं वेस्ट इंडीज की, तो रदरफोर्ड ने 68 स्कोर किया, बहुत कमाल इनिंग सर। छक्के आपने देखे हैं, 6 छक्के मार के गए हैं जिस तरीके से। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इतने छक्के, सिर्फ एक चौका मारा। बॉलिंग की बात करें वेस्ट इंडीज भाई, बैटिंग में तो जानी गई है कि चलें जी ऑलराउंडर्स हैं, टुल्लर्स हैं, हिटर्स हैं, लगा देंगे। बॉलिंग में जो बात करें बॉलिंग में जो अलजारी जोसेफ साथ मोटी ने परफॉर्म किया, 4 विकेट 3 विकेट, भाई साहब पूरी की पूरी बैटिंग लाइन हिला के रख दी है। बिल्कुल ऐसा ही है, न्यूजीलैंड को जिस तरह से आउट क्लास किया अलजारी जोसेफ ने और दूसरे मोती ने, ठीक है, मतलब 3 और 4 विकेट ले गए दोनों। मतलब दूसरी तरफ अगर देखें तो यार अमेरिका के अंदर जो पिचेस बनाई गई हैं, आईसीसी ने जो बनाई है, सवाल उन पे उठता है। मतलब देखें आज मैच वेस्ट इंडीज में था, विकेट्स यहाँ भी सेम ही। हाँ, लेकिन मतलब अगर आपने इतना बड़ा टूर्नामेंट करवाना है तो आप किसी अच्छे कंट्री में करा सकते हो। किसे मतलब देखें 2 साल बाद एक टूर्नामेंट आना है, अगर उस टूर्नामेंट के अंदर मैं यही सवाल करता हूँ, मतलब विराट कोहली रन नहीं करेगा, रोहित शर्मा रन नहीं करेगा, आज केन विलियमसन को देख ले, हमारे बाबर को देख ले, ठीक है, मतलब अगर कोई सुपर क्लास जो प्लेयर हैं वो रन करते हुए दिखाई नहीं देंगे तो आप क्या करेंगे मतलब इस तरह के टूर्नामेंट का। ठीक है, थके से थका बॉलर आता है और वो आके मतलब 3 से 4 विकेट 5 विकेट ले जाता है, हैरानी। 20 रन तो 200 के बराबर हो गए हैं, 120 किसी से अबूर नहीं हो पा रहे। ऐसा लग रहा है कि यार 500 का आंकड़ा है, 700 का आंकड़ा है, जो कोई नहीं बना पा रहा। ऐसा ही है, मतलब देखे किसी ने भी आज देखे, मतलब अगर वेस्ट इंडीज ने लगा दिए थे ये टारगेट, ठीक है, तो न्यूजीलैंड जो है वो चेज करने में नाकाम रही। ठीक है, और खमियाजा किस तरह भुगतना पड़ा कि वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। जिस तरह हम केन विलियमसन
विलियमसन की बात करते हैं, मतलब केन विलियमसन किसी टीम का कैप्टन है तो ये कन्फर्म है कि ये सेमीफाइनल फाइनल हमें खेलती हुई नजर आएगी, ठीक है। लेकिन उसके बावजूद मतलब केन विलियमसन की ही टीम और न्यूजीलैंड जैसी टीम का बाहर होना, ये आईसीसी पे ही सवाल उठता है। सर कल रात के मैच की थोड़ी सी बात कर लें तो इंडिया ने पाकिस्तान के लिए दरवाजे खोल दिए सुपर 8 के। अब समझ रहे हैं कि आयरलैंड यूएसए से जीत जाएगा, पाकिस्तान आयरलैंड से जीत जाएगा। तो देखें आगे जो है वो यूएसए को हराना है आयरलैंड ने, और होपफुली आयरलैंड बहुत बड़ी टीम है और यूएसए अभी टीम बनी है तो इंडियंस उसमें कुछ भी अपसेट कर सकते हैं। इंडियंस जो है वो इंडियंस को 0 पे आउट कर दिया। हाँ वही ना भाई, इंडियंस है कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है, ठीक है। व्हाटएवर कुछ भी है, इंटरनेशनल खेलने में कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस मैटर कर जाता है और आयरलैंड एक्सपीरियंस उनके पास है और होपफुली कि वो उनको हरा देंगे। लेकिन डर ये है कि आगे कहीं हम ना आयरलैंड से हार जाए वो जीते और हमारी टीम जो है हम यहाँ पे जो है वो हार जाए। तो बाकी होप फॉर द बेस्ट। और बाकी मैं पिचेस की बात करना चाहूँगा कि यार पिचेस इंतहाई घटिया तरीन पिचेस हैं और इन पिचेस के ऊपर जो है वो करवाना इंतहाई जो है वो नॉन प्रोफेशनल आईसीसी की तरफ से हमें लगा है। इतने जो है वो कम रन्स, एक बेहतरीन प्लेयर भी उसके ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा, कभी बॉल नीचे बैठ रही है, कभी बॉल ऊपर अपर बाउंस हो रही है, मतलब कि तुम गली कूचे में तुम जो है वो ऐसी पिचेस होती हैं जिसमें पता नहीं फ्लॉप है टूर्नामेंट टी20 का आज तक नहीं देखा। टी20 वर्ल्ड कप जब तक मैंने आज तक देखा ना, यकीन करें ये फ्लॉपेस्ट टूर्नामेंट मुझे ना, और इसमें कोई मुझे इंटरेस्ट नजर नहीं आ रहा। देख रहे हैं एज अ क्रिकेट फैन होने के, लेकिन जो इंटरेस्ट जो एक हाइप होती है क्रिएट, वो नहीं इसमें पैदा हो पाया। जो ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 की थी उस तरह हाइप नहीं नजर। सर इंडिया के अंदर जो टूर्नामेंट होते हैं ना, मजा उसका आता है, ऑडियंस आती है, जो ऑडियंस आती है 125-26 जो डीपी आवाज आती है ना, वो गूज़बम्स दे देती है। तो इंडिया भाई इंडिया में मेरे ख्याल में आईसीसी को अगर इंडिया में करवा लेते हमें कोई इशू नहीं होता। अभी भी शफल कर दे, ओके अभी भी शफल कर दें भाई, मैं तो कहता हूँ अभी भी शफल कर दें, अमेरिका की जान छोड़ दें। हमें हमारे लिए जो मुश्किलात पैदा की हैं, बल्कि हर टीम के लिए मुश्किलात पैदा की हैं। इतने छोटे स्कोर रन का मजा नहीं आता, और बॉलर्स को जब एक इतना ही एज दे दिया जाए कि वो 110, 15, 20 के ऊपर जाने नहीं देते किसी को, फिर बैटर्स तो बेचारे नाकाम हो गए ना वहाँ पे। तो बड़ा मैं कहता हूँ कि इसको कहते हैं अच्छी बैटिंग अच्छी बॉलिंग। वेस्ट इंडीज को काली आंधी ऐसे नहीं कहा जाता, एक उनका मोराल एक हाई होता है हमेशा, क्योंकि आगे जो भी टीम होती है वो यही समझते हैं कि हम इनसे जरा कद में भी छोटे हैं और वैसे भी ताकत में भी छोटे हैं, वो डरते हैं। और अगर वेस्ट इंडीज थोड़ा सा टेक्निक से खेले तो मुझे लगता है वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के बराबर आसानी से आ सकती है। सर वर्ल्ड कप होस्ट भी वेस्ट इंडीज ही कर रही है, 2 में से 2 मैचेस विन कर चुकी है, सुपर 8 में जा चुकी है, समझ रहे हैं कि वर्ल्ड कप के लिए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर है। सर आई थिंक जिस तरीके से बॉलिंग कर रही है, जिस तरीके से उसने आप देखे ना न्यूजीलैंड को बाहर उठा के फेंका है, पहली टीम है मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप से बाहर हुई है। बट ओवरऑल अगर बात की जाए तो वेस्ट इंडीज को ही क्रेडिट जाता है इसका, पर न्यूजीलैंड के लिए हम शर्मिंदगी का इजहार करेंगे कि इतनी बड़ी टीम को इतनी जल्दी वर्ल्ड कप से बाहर होना नहीं चाहिए। वो लड़के फिन एलन जिसने पाकिस्तान को 137 मार दिया था अकेले ने खड़े होके, आज उनसे पूरी टीम से 137 रन नहीं। जाहिर बात है इतने बड़े बड़े बॉलर हैं, बोल्ट जैसा बॉलर यार न्यूजीलैंड के अंदर है, फिर भी देखें आप इस तरीके से जो बॉलिंग पीछे हैं उनके ऊपर भी नहीं न्यूजीलैंड अच्छे तरीके से कर पाया। मैं कहता हूं कि वेस्ट इंडीज को गुड लक है, और आगे आप देखें कि आगे सेमीफाइनल के अंदर में भी ये टीम जो हिस्सा ले और आगे जाके फिर अच्छे मैचेस खेले, और हो सकता है कि हम फाइनलिस्ट टीमों के अंदर में भी हम वेस्ट इंडीज का नाम देखें। जिस तरीके से इस वर्ल्ड कप के अंदर हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कौन से 2 फाइनलिस्ट होंगे, क्योंकि समझ नहीं आ रही छोटी टीम में बड़ी टीम में क्या हो रहा है, बड़ी टीमें बाहर जा रही हैं, छोटी टीमें अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। ओवरऑल अगर बात की जाए तो क्रिकेट मजेदार देखने को मिल रही है, बॉलिंग अच्छी देखने को मिल रही है। लेकिन इंडिया की 3/3 की स्ट्रीक है, समझ नहीं रहा कि इंडिया तो फाइनल भाई खेलेगी। नहीं देखिए इंडिया जो है ना, इंडिया का मुकाबला किसी टीम के साथ अभी हम कर नहीं सकते। अगर इंडिया सर कैसे मैं गाली दे दूंगा आपको इस बात के ऊपर। ओवरऑल अगर बात की जाए तो इंडिया क्या नहीं सर, पाकिस्तान कहाँ है? पाकिस्तान तो इंडिया की पॉकेट के अंदर है। ओवरऑल बात की जाए हाँ ऑस्ट्रेलिया से हम हल्का सा लिटिल बिट हम 19-20 वाला फर्क देख सकते हैं, पर पाकिस्तान और दूसरी टीमें जो है ना ये कोई भी इंडिया से मुकाबला नहीं कर सकती। इंडिया की बैटिंग अगर फ्लॉप हो रही है तो इंडिया की बॉलिंग जो है वर्ल्ड क्लास। काली आंधियों ने आज तो कहा है कि हमारे घर में आके कोई हमें नहीं हरा सकता, हमारे साथ कोई नहीं खेल सकता। देखे मतलब जिस तरह उन्होंने स्टार्ट किया था ना, मतलब हम कहते थे कि ये टुलर है, मतलब इनसे कोई एक चलेगा तो ये जीत जाएंगे, नहीं तो 10 बालों पे 10 पूरी टीम जा सकती है। लेकिन मतलब आज स्ट्रेटेजी से हमें खेलते हुए नजर आए, ठीक है। मतलब देखे और रदरफोर्ड के जहन में किसने बात डाल दी कि इनके लूज ओवर पड़े और हमने जाके उस पर अटैक करना, ठीक है। डैरल मिचेल और मिचेल सेटनर को जो ओवर दिए गए आखिर में, मतलब 40 से ज्यादा रन पड़े उसमें, ठीक है। और वही दर्द सर बने। केन विलियमसन की कप्तानी पे सवाल है, ठीक है। लेकिन एक हद तक उसने ये सोचा होगा कि हो सकता है मतलब ऑल आउट हो जाए और हमारे लिए फायदा हो, ठीक है।
लेकिन मतलब जहां तक फिर भी है, लेकिन जितना टारगेट मतलब देखे 15 ओवर के अंदर तकरीबन 90 के करीब रन थे, ठीक है। और एक दफा लग रहा था कि मतलब 120 के ऊपर 18 ओवर्स में भी देखें तो 110 112 रन से 120 पे आल टीम न्यूजीलैंड वेस्ट इंडीज की सिमटती हुई नजर आ रही थी। लेकिन भाई रदरफोर्ड को भी क्रेडिट जाता है और केन विलियमसन की समझते थोड़ी सी गलती भारी पड़ गई आज। केन विलियमसन की गलती भारी पड़ी है, मतलब देखे उसने ये सोचा कि मतलब ये ऑल आउट हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन वहां पे रदरफोर्ड की स्ट्रेटेजी काम आई, ठीक है। मतलब 18 ओवर तक यही लग रहा था कि 120 125 तक बात रुकेगी, ठीक है, लेकिन 150 तक पहुंचाना स्कोर को, और फिर उतना ही स्कोर से ये हारते हुए हमें नजर आए। मेरे ख्याल कोई 10-12 स्कोर से हारे हैं, ठीक है।